विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं सदी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। संसारी जीव अज्ञानवश जिस प्रकार की पर्याय पुण्य पाप के उदय में प्राप्त होती है, उस पर्याय को ही, उस रूप रंग को ही, उस परिस्थिति और मनस्थिति को ही अपना स्वभाव, अपना स्वरूप मान लेता है। किंतु असल में जीव का स्वरूप जो है सिद्ध परमेष्ठी के समान है। निश्चय से सभी जीवों का स्वरूप सिद्धात्मा के समान है। सव्ये शुद्धाहु शुद्धनया, इस प्रकार भगवान नेमिचंद्र आचार्य देव ने कहा है। किंतु पर्याय मूढ़ जीव जो होता है, अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण जिस प्रकार की पर्याय प्राप्त होती है वही मेरा स्वरूप है, ऐसी मान्यता कर बैठता है। तो अपन विगत सत्र में क्या देख रहे थे? जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, बराबर? क्या देख रहे थे? जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय को देख रहे थे। तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, इसकी 4 चिन्ह या इसके 4 लक्षण अपन ने देखे थे। क्या? जो अनेक समयवर्ती है, जो स्थूल है अर्थात इंद्रियगम्य है, जो वचनों के द्वारा वर्णनीय है अर्थात शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन संभव है, और आगम प्रमाण से जो प्रमाणित है अर्थात जिसका वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है, वह व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय के भी 4 लक्षण देखे हैं और व्यंजन पर्याय के भी 4 लक्षण देखे हैं। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के अंतिम जो लक्षण है दोनों के सेम है, आगम प्रमाण से प्रमाणित है। और पहले 3 लक्षण है तो वो दोनों के एक में के विरुद्ध है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, व्यंजन पर्याय स्थूल है। अर्थ पर्याय एक एक समयवर्ती होती है, व्यंजन पर्याय अनेक समय वाली होती है। अर्थ पर्याय को वचनों द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है और व्यंजन पर्याय का वचनों के द्वारा वर्णन भी संभव है। इस प्रकार दोनों के फर्क देखे थे। तो कल अपन ने देखा जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो द्रव्य पर्याय का अर्थ बताया था, द्रव्य पर्याय वस्तु का आकार, बराबर? वस्तु के आकार को द्रव्य पर्याय कहते हैं। कोई भी वस्तु, फिर वो जीव रूप हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, हर द्रव्य का जो आकार है उसके आकार को द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो यहाँ पर जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या बताइए? 4 गति जो है, मनुष्य देव नरक तिर्यंच रूप 4 गतियां हैं। उन 4 गतियों में मनुष्य आदि के शरीर का आकार धारण करना। अब अपन सभी मनुष्य पर्याय में हैं, मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है, तो हम जीव हैं और हमने क्या किया? इस वर्तमान पर्याय में मनुष्य के शरीर के आकार को धारण किया, अर्थात इस जीव ने मनुष्य शरीर आकार धारण किया है, इसलिए वो क्या हो गया? आत्मा मनुष्य शरीर आकार है, इसलिए द्रव्य पर्याय है। लेकिन मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक तिर्यंच आदि पर्याय आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय है, इसलिए विभाव रूप पर्याय है। द्रव्य की विभाव पर्याय है। और व्यंजन क्यों है? अनेक समयवर्ती है, वर्षों तक हम जी रहे हैं, शब्दों के द्वारा इस पर्याय का वर्णन करते हैं कि अमुक तारीख को इस पर्याय में यह जीव आया है, अमुक तारीख तक ये रहा, महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उनका निर्वाण हुआ, कुल 72 वर्ष की उनकी जीवन यात्रा थी। इस प्रकार अपन शब्दों के द्वारा उस पर्याय का वर्णन करते हैं और साथ साथ आगम में भी इस प्रकार के व्यंजन पर्याय का उल्लेख मिलता है, इसलिए यह व्यंजन पर्याय हो गए। लेकिन कैसी?
जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, बराबर यहाँ लिखा है ना, द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय, द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, बराबर। अब जीव जो है, जीव द्रव्य, कोई भी जीव है संसार दशा में, उन जीवों के जो अनंत गुण हैं, प्रत्येक जीव के क्या है, अनंत गुण हैं, लेकिन कर्म के द्वारा बंधे हुए उन जीवों के जो गुण हैं, उन गुणों की जो विभाव पर्याय होती है व्यंजन रूप से, उसका वर्णन अगले सूत्र में करेंगे। 20वें सूत्र में, आलाप पद्धति ग्रंथ में जो 20वां सूत्र है, उसमें जीव द्रव्य के गुण की विभाव व्यंजन पर्याय का वर्णन करेंगे। विभाव गुण व्यंजन पर्याय समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है? हाँ, अब यहां क्या कर रहे हैं, द्रव्य के विभाव गुण व्यंजन पर्याय का वर्णन कर रहे हैं। कल क्या किया था, द्रव्य का किया था, यानी वस्तु के आकार संबंधित। यहां गुणों का परिवर्तन कैसे होता है, द्रव्य व्यंजन पर्याय में क्या है, आकार में परिवर्तन की अपेक्षा है, और गुण व्यंजन पर्याय में क्या है, गुणों में जो परिवर्तन होता है उसको, जैसे हरे से पीला हुआ, खट्टे से मीठा हुआ, बराबर, कोमल से कठोर हुआ। इस प्रकार जो आम की कैरी की अवस्था का अपन ने देखा था उदाहरण, उसी प्रकार जो स्पर्श रस गंध वर्ण है तो पुद्गल के हो गए। अब जीव में ज्ञान गुण है, दर्शन है, श्रद्धान है, चारित्र गुण है, इन सारे गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, कर्मवश, उसका वर्णन यहां पर करते हैं। ठीक है, सूत्र क्रमांक 20, विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः, विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः मत्यादयः, मत्यादयः, विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः मत्यादयः। बोलिए, और 2 बार बोलिए। बस, तो अब क्या बताया, मति आदय, सूत्र के अंत में है ना मत्यादय, तो मत्यादय का संधि विच्छेद करके क्या होगा, मति आदय। संसारी जीव के पास कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान होते हैं यथा योग्य, और यदि वो जीव सम्यक दृष्टि हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, एक शायोपशमिक ज्ञान है ना, और केवल ज्ञान होने पर तो केवल ज्ञान है। तो यहां क्या बता रहे हैं, देखिए, विभाव गुण व्यंजन पर्याय बता रहे हैं यहां पर। ठीक है, यहां लिखा है ना अपन ने, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। तो यहां विभाव गुण व्यंजन पर्याय का मतलब क्या, तो गुण पर्याय को पहले समझेंगे। गुण पर्याय, द्रव्य में जो गुण होते हैं, उन गुणों में जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसको क्या कहते हैं, गुण पर्याय। लेकिन गुणों में परिवर्तन होने को पर्याय कहते हुए यहां विभाव गुण पर्याय कह रहे हैं, बराबर। अब जैसे ज्ञान गुण है, कौन सा गुण है, ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण का स्वभाव रूप परिणमन क्या है, केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान यह स्वभाव रूप से परिवर्तन है, परिणमन है, पर्याय है। लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान हो, ये 4 सम्यक ज्ञान है। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 ज्ञान कैसे है, मिथ्या ज्ञान है। तो यहां क्या देखना है, कुमति आदि 3 मिथ्या ज्ञान हो, या मति, श्रुत, अवधि, मनः परे 4 सम्यक ज्ञान हो। मिथ्या है, सम्यक है, एक अलग बात है, लेकिन मिथ्या या सम्यक होते हुए भी वो क्या है, कर्माधीन है ना। अभी अपना क्या होता है, कोई ऐसी बात है जो हमें पता है लेकिन अभी स्मरण में नहीं आ रही, क्यों, ज्ञानावरण का उस प्रकार से उदय हो गया। और कभी कभी क्या होता है, बहुत साल पहले की बात अचानक ध्यान में आती है, बराबर, एक झटके में, बहुत साल पहले की, अभी उसका कोई संदर्भ नहीं, प्रसंग नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अकस्मात तो ध्यान में आता है। क्यों, धारणा मति ज्ञानावरण, स्मृति मति ज्ञानावरण आदि का जैसा क्षयोपशम होता है उस प्रकार वो कार्य होता है।
लेकिन जो अभी अभी कुछ देर पहले अपन जिस चीज को देखे है, जिस बारे में हमने सोचा है, विचार किया है, वो अभी याद में नहीं आ रहा है। तो अपना मति श्रुत आदि जो ज्ञान है वो परतंत्र ज्ञान है ना। ज्ञानावरण कर्म का जैसा क्षयोक्षम होगा वैसा वो सब ज्ञान प्रकट होता रहेगा, कम जाता होता रहेगा। कोई कोई बुद्धू व्यक्ति होता है जिसको कुछ समझ भी नहीं आता है और ध्यान में भी नहीं रहता है, वह व्यक्ति एक आध बार ऐसी बात बता देता है जो किसी को भी यहाँ मालूम नहीं है। उसको सारे लोग चिढ़ाते थे, क्या बुद्धू है, क्या मंद बुद्धि है, कुछ बैल जैसा निरा बैठा है, इस प्रकार सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन कभी किसी प्रसंग में उसने ऐसी बात कही जो गांव में किसी को पता नहीं। देखिए, तो ऐसा होता है बहुत बार। तो ये सब जो मति श्रुत अवधि आदि ज्ञान है एक कर्माधीन ज्ञान है। क्षयोक्षम कम हो गया तो ज्ञान कम होगा, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बढ़ गया तो ज्ञान बढ़ जाएगा, इस प्रकार होता रहता है। इसलिए ये जो ज्ञान है मति श्रुत अवधि मन परे, ये 4 सम्यक ज्ञान और कुमति कुश्रुत को अवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान, ये सारे ज्ञान कर्म के द्वारा परतंत्र है। क्या है? परतंत्र है। इसलिए मति श्रुत आदि ज्ञान गुण की पर्याय है, इसलिए इनको गुण पर्याय कहा। बराबर। वहां किसी आकार की चर्चा नहीं है। द्रव्य पर्याय में क्या था? वस्तु के आकार की चर्चा था। बराबर, चर्चा थी कि पानी जिस बर्तन में रखते हैं उस आकार का होता है, जीव जिस शरीर को धारण करता है उस आकार का होता है। वहां द्रव्य पर्याय में क्या है? आकार, वस्तु के आकार का वहां पर मुख्य भाव होता है। यहाँ गुण की मुख्यता से है। तो गुणों में आकार का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। गुणों में गुण किस रूप से ढल रहे, स्वभाव रूप से है क्या विभाव रूप से है? कर्माधीन होकर के वो गुण कार्य कर रहा है या कर्म नष्ट होने के बाद पूर्ण शुद्ध रूप से वो गुण प्रकट हो रहा है अपने पर्याय में। बराबर। तो यहाँ मति श्रुत आदि जो ज्ञान है वो कर्माधीन है। बराबर। अभी मुझे यह चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, कल इतनी समझ में नहीं आती थी। क्यों? उस समय ज्ञानावरण का आज से भी ज्यादा उदय था। हो सकता है आज जितनी समझ में आ रही है कल इसमें से एक आधी बात मैं भूल जाऊं। क्यों? कल उस प्रकार के स्मृति मति ज्ञानावरण का उदय हो जाए। इस प्रकार अपना जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो कर्माधीन होने के कारण इस ज्ञान गुण की पर्याय को विभाव गुण पर्याय कहा। विभाव क्यों कहा? कर्माधीन है इसलिए। बराबर। और गुण पर्याय क्यों कहा? गुण की पर्याय है ना वो। जैसे श्रद्धान गुण है, श्रद्धा गुण। अब श्रद्धा नाम के गुण की मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं, तो मिथ्यात्व पर्याय है। और जब जीव को मिथ्यात्व का अभाव होता है तो सम्यक तो पर्याय हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को। बराबर। इसलिए ये सब जो पर्याय है गुणों से संबंधित, इनको गुण पर्याय कहते हैं। उदाहरणार्थ आम, आम के उदाहरण अपन ने बार बार देखे हैं। बराबर। तो आम नाम की वस्तु है, अब उसके आकार को अपन नहीं देख रहे हैं, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी अपेक्षा से चर्चा करेंगे। कैरी में रस गुण है और उसके रस गुण की कौन सी पर्याय है? खट्टी, अम्बट, आम्ल पर्याय है। वही कैरी जब पक्व हो जाती है, पक्व फल बनती है, तब उसके रस गुण की खट्टी पर्याय का नाश होता है और मीठी पर्याय मधुर रस का, रस गुण की मधुर पर्याय का वहां उत्पाद होता है। आकार तो वैसा ही है, बस छोटे का बड़ा हो गया। बराबर। लेकिन परिवर्तन किस में हुआ? रस गुण की पर्याय में। रस गुण की खट्टी पर्याय नष्ट हो गई और मीठी पर्याय उत्पन्न हो गई। रस गुण तो कैरी में भी है और आम में भी है, लेकिन खट्टी पर्याय मिट गई और मीठी पर्याय उत्पन्न हो गई। वर्ण गुण, वर्ण यानी कलर। कैरी अवस्था में वर्ण हरा था, पकने पर पीला या केशरिया हो गया। तो पकने पर भी और कच्चे अवस्था में भी वर्ण गुण तो जैसा का तैसा है, लेकिन उसकी हरी पर्याय नष्ट हो गई और पीली पर्याय उत्पन्न हो गई। तो क्या हो गया? ये गुण की पर्याय हो गई ना, हरी पीली खट्टी मीठी। बराबर। वैसे ही जीव की जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है, कभी मति ज्ञान पर्याय होती है, कभी श्रुत ज्ञान पर्याय होती है। सम्यक दृष्टि हो तो मति श्रुत आदि ज्ञान पर्याय है, और मिथ्या दृष्टि हो तो कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान रूप पर्याय होती है। तो इस प्रकार गुणों में जो पर्याय होती है उसको गुण पर्याय कहा। लेकिन गुण पर्याय को विभाव गुण पर्याय क्यों कहा? क्योंकि वो गुण
कर्मों के माध्यम से परतंत्र हो चुके हैं। बराबर, अपने ज्ञान का अभय अपन ने उदाहरण देख लिया है कि कभी स्मरण में जल्दी नहीं आता है और कभी वर्षों पुरानी बात एकदम से स्मरण में आती है। कभी कभी किसी को जाति स्मरण होता है तो पूर्व जन्म की बात याद आती है, लेकिन इस जन्म का स्मरण में नहीं आ रहा है। ये सब कर्माधीन अवस्थाएं हैं। इसलिए ये विभाव गुण पर्याय हो गए। और विभाव गुण होने के साथ साथ व्यंजन क्यों हो गए? अनेक समयवर्ती हैं। कोई चीज का अपन चिंतन कर रहे हैं, इस शास्त्र के स्वाध्याय करते समय देर तक अपन इसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो अंतर मुहूर्त काल तक अपनी ज्ञान पर्याय रहे, मति ज्ञान पर्याय, श्रुत ज्ञान पर्याय, तो अनेक समयवर्ती है, स्थूल है। हमें समझ में आ रहा है कि हमें समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, यह भी मुझे समझ में आ रहा है, मला समजा लागलंय, हे पण मला समजा लागलंय, हे मला समजा लागलंय, हे पण आपल्याला समजा लागलंय की। तो अंतर्मुहूर्त काल तक हमारी एक कोई ज्ञान पर्याय चलती है तो अनेक समयवर्ती है, स्थूल है, अर्थात हमारी बुद्धि की पकड़ में आ रही है, और साथ साथ इंद्रिय गम्य है, स्थूल है, अनेक समयवर्ती है, शब्दों के द्वारा वचन गम्य है। शब्दों के द्वारा अपने ज्ञानादि गुणों की चर्चा अपन कर रहे हैं ना, मति ज्ञान ऐसा होता है, श्रुत ज्ञान ऐसा होता है, अवधि मन परे ज्ञान की पर्याय ऐसी होती है। इस प्रकार शब्दों के द्वारा भी ये वर्णन करने योग्य है, और आगम में इन सबका वर्णन मिलता है। इसलिए क्या हो गई, मति ज्ञान आदि जो पर्याय है गुणों की, वो विभाव गुण व्यंजन पर्याय। बराबर, अनेकदा सांगू, कळलंय की आता? मोठा मोठी थोडं थोडं तर या लागले। बरोबर, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, इस प्रकार यह गुणों की जो पर्याय होती है वो विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। अब आगे क्या बताएंगे, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। पहले अपन ने क्या देखा, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय देखा है। बराबर, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या, 84 लक्ष योनि रूप अथवा 4 गति रूप जो पर्याय है, ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। और मति ज्ञान आदि जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, उनको क्या देखा, विभाव गुण व्यंजन पर्याय रूप से देखा। अब यहाँ स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। आगे का सूत्र तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद वाला है, सबको आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत आनंद आएगा धीरे धीरे। बस आप लोग समझने की जिज्ञासा वृत्ति रखिए। तो ये किस लिए समझा अपन ने, अभी यहाँ ध्यान दीजिए। अपन ने मति ज्ञान आदि को विभाव गुण व्यंजन पर्याय के रूप में यहाँ पर अभी देख लिया, तो इसका फायदा क्या? फायदा दिखे बिना कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बराबर, किसी व्यवसाय में, व्यापार में कोई रकम पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है, विनिवेश करना है, तो कब करते हैं कि हम इतने पैसे लगाएंगे तो हमें लाभ क्या है, हमारा फायदा क्या है इसमें। उसी प्रकार ये जानकर के फायदा क्या है। तो बहुत बार क्या होता है, लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी हमारा क्षयोक्षम कैसे बढ़े, हमारी बुद्धि बहुत मंद है, हम जो पढ़ते हैं या तो समझ में नहीं आता, या समझ में आता है लेकिन पढ़ते समय उतना ही समझ में आता है, बाद में कुछ ध्यान में नहीं रहता, तो हम अपना क्षयोक्षम कैसे बढ़ाए, ऐसा बहुत से लोग पूछते हैं। तो उसके पीछे 2 राज होते हैं। उसके पीछे क्षयोक्षम बढ़ाने के जो भाव है, उसके पीछे ज्यादातर 2 अपेक्षाएं होती हैं। एक, हमें जिनवानी का बहुत अच्छे से अर्थ समझ करके, अध्ययन करके तत्व निर्णय करना है, एक भाव हो सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी एक बात होती है क्षयोक्षम बढ़ाने के पीछे, वो होती है यश कीर्ति की कामना। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा क्षयोक्षम बढ़ाना है, बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ याद करना है, हजारों सैकड़ों हजारों गाथाएं, सैकड़ों हजारों सूत्र याद करना है, और बिना देखे फटाफट प्रवचन करना है। लोग कहने चाहिए कि महाराज कितने होशियार है, लोग कहने चाहिए कि महाराज को कितना याद है, महाराज की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। ऐसी स्तुति को पाने के लिए भी क्षयोक्षम बढ़ाने का अभिप्राय मन में आ सकता है, हो सकता है। सबका ऐसा ही होता है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोहनीय कर्म के उदय में इस प्रकार का भाव भी उत्पन्न होता है कि मुझे अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर, स्मरण शक्ति के बल पर सबको आश्चर्यचकित करना है। ऐसा भी यश कीर्ति का भाव, लौकिक ख्याति कीर्ति पूजा प्रतिष्ठा का भाव आ सकता है। लेकिन हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे
कि जब अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बहुत कम होता है, अर्थात ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है और ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है और स्मरण में तो बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसा होने पर जब अपने मन में खेद उत्पन्न होता है कि अरे क्या, कैसी मेरी बुद्धि है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्मरण में नहीं आ रहा है, बाकी के लोग कितने पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब लोग कैसे फटाफट उत्तर देते हैं और मैं वैसा ही बैठे रहता हूँ, बैठी रहती हूँ, ऐसा जब खेद होने लगता है तब आचार्य महाराज कहते थे ऐसी स्थिति में निगोदी जीव की तरफ देखिए। किसके तरफ देखिए? निगोदी जीव, जिसको अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान, अक्षर यानी ए अ आ ई ऐसे अक्षर नहीं लेना है, अक्षर यानी वो अत्यल्प क्षयोक्षम प्राप्त ज्ञान होता है। जीवकांड ग्रंथ में ज्ञान मार्गणा में उसका पूरा वर्णन आता है, इसलिए उसकी तुलना में तो अपना ज्ञान बहुत अच्छा है। हमें कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारे लिए शरण कौन है, सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है, मैं ज्ञान दर्शन चैतन्यमय जीव हूँ, अनादिकालीन गलतियों के, अपनी ही गलतियों के कारण चारों गतियों में भटक रहा हूँ, अब सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आकर मिथ्या दर्शन आदि को छोड़ करके मुझे रत्नत्रय की आराधना करके संसार से मुक्त होना है और इस जीवन में संन्यास सहित समाधि मरण मुझे साधना है। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब जो विश्लेषण चल रहा है इसी का विश्लेषण है। हमें सारभूत बात, सार कटाच, हमें सारभूत बात भी यदि समझ में आती है तो भी बहुत सा काम हो जाएगा। बाकी डिटेल्स जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो इसका भावार्थ तो समझ में आ रहा है, उतना भी यदि इस जीवन में होता है तो कम नहीं। इसलिए कम क्षयोक्षम का कभी मन में खेद खंत नहीं लानी है। और दूसरी बात गुरुदेव क्या कहते थे कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बहुत अच्छा हुआ है, उसकी स्मरण शक्ति इतनी जबरदस्त है, एक बार सुन लिया तो जीवन भर याद रखता है, एक बार पढ़ लिया तो उसको जीवन में कभी फिर से उस चीज को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता, इतना जिसका ज्ञान का उत्कृष्ट क्षयोक्षम है ज्ञानावरण का, तो ऐसा उत्कृष्ट क्षयोक्षम होने पर या ज्यादा क्षयोक्षम होने पर उस व्यक्ति को गर्व होने लगता है कि हमारे संघ में मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे गांव में मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है, पूरे मिरज तालुके में मेरे जैसा प्रवचन किसी को नहीं आता, सांगली जिले में मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं है, महाराष्ट्र राज्य में मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। इस प्रकार का जो गर्व घमंड अपने एक क्षयोक्षमिक ज्ञान का होने लगता है, तब गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव क्या कहते थे, केवली भगवान से अपनी तुलना करना। कम ज्ञान का जब दुख होने लगता है तो निगोदी की तरफ देखना, और क्षयोक्षमिक ज्ञान ज्यादा हो और उसका गर्व घमंड होने लगता है तो केवली की तरफ देखो। केवली के सामने तुम्हारे ज्ञान की क्या हैसियत है? हैसियत म्हणजे ऐपत, काय ऐपत आहे केवलींच्या पुढं? हा, सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते ज्ञातारम विश्वतत्वानाम, उनके ज्ञान के सामने अपना क्या है? जैसे सूर्य के सामने जुगनू, जुगनू म्हणजे काजवा, रात में जो चमकीला कीड़ा अंधेरे में चमकता रहता है ना, तो सूर्य के सामने जुगनू की क्या हैसियत है बताइए? सूर्यासमोर काजव्याची ऐपत काय? वैसे ही केवल ज्ञानी के सामने हमारा कितना भी क्षयोक्षमिक ज्ञान हो, क्या हैसियत है? फिर किस बात का गर्व? तो आचार्य महाराज कहते थे जब क्षयोक्षमिक ज्ञान का गर्व होने लगे तो केवली की तरफ देखो। इसलिए क्षयोक्षम घटे बढ़े उसकी चिंता किए बिना हमें विभाव गुण व्यंजन पर्याय की तरफ नहीं देखना है, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अर्थात केवल ज्ञान की तरफ देखना है कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान है, लेकिन अभी वह मेरा स्वभाव कर्म रूप आवरण के नीचे दबा हुआ ढका हुआ है, मुझे उस केवल ज्ञान को भीतर से प्रगटाना है, उधर देखना है। बराबर? स्वभाव गुण पर्याय जो होंगी वो कर्म के ज्ञानावरणादि घाती कर्मों के क्षय होने पर केवल ज्ञान रूप से प्रकट हो जाएगी। वो कर्माधीन नहीं है, कर्म परतंत्रता से स्वतंत्र हो गई। आगे बताऊंगा मैं इसको, ठीक है? ये कर्म परतंत्र है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, भले वो सम्यक ज्ञान है लेकिन क्षयोक्षम के ऊपर निर्भर करती है ना, क्षयोक्षम के ऊपर आधारित है। क्षयोक्षम ज्ञानावरण कर्म का ज्यादा हो गया तो ज्ञान भरपूर प्रगटेगा, क्षयोक्षम कम हो गया तो ज्ञान कम प्रगटेगा। जैसे सूरज के ऊपर बादल आए हैं, भरपूर सघन बादल आए हैं तो सूरज बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता और दिन में भी अंधेरे जैसी परिस्थिति होती है।
और बादल थोड़े पतले पतले हो, घने बादल नहीं हो, तो सूर्य की रोशनी थोड़ी थोड़ी प्रगटती है। फिर बादल जितने कम होंगे प्रकाश उतना ज्यादा फैलेगा, और बादल बढ़ते जाएंगे तो प्रकाश रहेगा लेकिन प्रकाश कम होगा। उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ज्यादा हो गया तो ज्ञान जरा ज्यादा मात्रा में प्रगटेगा, और क्षयोपशम कम हो गया तो ज्ञान कम प्रगटेगा। इसलिए कर्माधीन है विभाव गुण व्यंजन पर्याय। और स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कैसे आगे देखेंगे। अभी 20वां सूत्र देखते हैं, देखिए पुस्तक में। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश, बोलिए। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश चरम शरीरात, चरम शरीरात किंचिन न्यून सिद्ध पर्यायाः, किंचिन न्यून सिद्ध पर्यायाः स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश किंचिन न्यून, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश चरम शरीरात किंचिन न्यून सिद्ध पर्यायाः। 2 बार बोलिए। और एक बार। यहां क्या बता रहे हैं, जीव की, जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है ना, जीव द्रव्य की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, ठीक है। तो यहां बता रहे हैं कि स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है जीव की। सूत्र में क्या बताया, चरम शरीरात, बराबर। चरम शरीरात, चरम यानी अंतिम, चरम का अर्थ क्या है, अंतिम, और अंतिम को क्या है, वह शरीर। अंतिम शरीर किसका होता है, जो उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं, उनके शरीर को चरम शरीर कहते हैं। किनके शरीर को, जैसे महावीर स्वामी हैं, कौन है, महावीर भगवान है। अब महावीर भगवान का जो देह है, उस देह को चरम शरीर कहेंगे। भगवान आदिनाथ है, भरत है, बाहुबली है, या और भी जय कुमार, राजा श्रेयांश आदि जो उसी भव से मुक्त हो चुके जीव है, उन्होंने उस अंतिम भव में जो शरीर धारण किया था, उस शरीर को कैसा शरीर कहते हैं, चरम, अंतिम शरीर। क्यों, उसके पहले तो उन्होंने अनंत शरीर धारण किए हैं, लेकिन उस शरीर के बाद वो कोई शरीर नहीं धारण करेंगे। क्यों, वो अशरीरी सिद्ध भगवान बनने वाले हैं, बराबर, समजलं। फार शहाणे आहात तुम्ही, फार हुशार आहात, बराबर। जो समझ में आता है वो आप प्रामाणिक रूप से कहते हैं महाराज समझ में आया, और नहीं आता है तो नहीं भी कहते हैं महाराज समझ में नहीं आया, और एक बार बताइए। लेकिन आप यदि कहेंगे कि महाराज हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बताऊंगा। समझ में आया कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप वैसे ही ठप बैठ गए तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए समझ में आया तो हाँ कहना, नहीं आया तो गर्दन हिलाना। हाँ, बोलना नहीं हो तो भी गर्दन तो हिला ही सकते हैं, बराबर। हमारे आचार्य महाराज भी एक उदाहरण देते थे, और बड़े महाराज जी भी वो एक उदाहरण देते हैं। एक नई नई बहू आई थी, बहू, सुन, ठीक है। अब सास ने उनको क्या कहा, बहू को, सास म्हणजे सासू, सास ने बहू को कहा कि देखो बहू, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, इसलिए जब मैं ऐसा करूंगी तो तुम मेरी तरफ आना। तो बहू कहती है, सासू जी मुझे भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, तो जब मैं ऐसा करूंगी तो आप समझ लेना कि मैं नहीं आ रही हूं। ठीक है, तो आप समझ में आया तो ऐसा करिए, समझ में नहीं आया तो ऐसा करिए, ठीक है।
तो आपकी प्रतिक्रिया पर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चरम शरीर का मतलब क्या, महावीर भगवान है, उन्होंने मुक्त होने के काल में उस पर्याय में जो शरीर धारण किया वो अंतिम शरीर, उस पर्याय के पहले उन्होंने संसार में अनादिकाल से अनंतों शरीर अनंतों पर्याय धारण की थी, लेकिन उस महावीर पर्याय वाली शरीर के बाद वो दूसरा कोई शरीर धारण, क्यों, क्योंकि अब वे अशरीरी सिद्ध भगवान बनने वाले हैं, बराबर। इसलिए महावीर पर्याय में, आदिनाथ पर्याय में, भरत बाहुबली पर्याय में, श्रेयांश राजा की पर्याय में, रामचंद्र जी की पर्याय में उन जीवों ने जो शरीर धारण किया वो उनका चरम शरीर, बराबर। तो यहां पर स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय की व्याख्या क्या बताई, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायास चरम शरीरात किंचिन न्यून सिद्ध पर्याया। जो चरम शरीर है ना, अंतिम शरीर, अब महावीर भगवान का जो शरीर था उस शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी। कितने हाथ की, 7 हाथ। हाथ मतलब 1.5 फीट, 1.5 फुटाचा एक हात। एक हात म्हणजे किती घ्यायचा, किसी के हाथ की लंबाई कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, तो एग्जैक्टली कौन सा लेना, नेमकं कोणतं घ्यायचं, इसलिए एक फिक्स परिमाण है उसका 1.5 फीट। कितने फीट, 1.5 फीट का एक हाथ। तो उनके 7 हाथ की ऊंचाई मतलब 10.5 फीट, 10.5 फुट, बरोबर। महावीर स्वामी की ऊंचाई कितनी थी, शरीर की अवगाहना कितनी थी, 10.5 फीट। वैसे उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा थी। उनके विराट व्यक्तित्व, उनके महान गुणों की ऊंचाई नाप नहीं सकते, लेकिन उनके शरीर की ऊंचाई की अपेक्षा से उनकी ऊंचाई 10.5 फीट अर्थात 7 हाथ की थी। भगवान वृषभदेव की 500 धनुष्य, कितने धनुष्य, 4 धनुष्य का, 4 हाथ का एक धनुष्य होता है, 4 हाथ का मतलब 6 फीट, एक धनुष मतलब 6 फीट, ऐसे 500 धनुष्य अर्थात 3000 फीट ऊंचे थे। कितने ऊंचे, कौन, आदिनाथ भगवान। और महावीर भगवान देखो कितना घटता हुआ आया, ये सब कम होता हुआ, यानी महावीर भगवान से लगभग 300 फीट, 300 गुना। आदिनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी, महावीर भगवान से लगभग 300 गुना ज्यादा ऊंचे थे, 300 पट। कौन, आदिनाथ भगवान। और महावीर स्वामी की ऊंचाई थी 7 हाथ। तो चरम शरीर की उनकी ऊंचाई कितनी थी, 7 हाथ। अब जब महावीर भगवान नाम के जो जीव है वो संसार से मुक्त हो गए, अब वो सिद्ध पर्याय में गए। किस पर्याय में गए हैं, सिद्ध पर्याय में। तो सिद्ध पर्याय में उस जीव का जो आकार है, यहां ध्यान है सबका, सिद्ध पर्याय में उस सिद्धात्मा का जो आकार है, उस आकार की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, इसलिए उस आकार की अपेक्षा से चर्चा होने के कारण उस पर्याय को द्रव्य पर्याय कहा। वस्तु का आकार, द्रव्य पर्याय मतलब क्या है, उस वस्तु का आकार। तो यहाँ उस सिद्ध जीव का जो आकार है, वहां पर उस आकार की अपेक्षा चर्चा चलने से उस पर्याय को कैसी पर्याय कही, द्रव्य पर्याय। लेकिन वह द्रव्य पर्याय कैसी है, स्वभाव रूप है। अपनी कैसी है, विभाव है ना, 4 गति रूप या 84 लक्ष्य योनि रूप, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कल देखा है अपन ने, और ये स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। यहां देखिए ये क्या है, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय 84 लक्ष्य योनि रूप थी, बराबर। या 4 गति रूप शरीर को धारण करने वाली वे विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय थी। अब उसके उल्टे स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय तो दोनों जगह सेम है, लेकिन यहां विभाव है, यहां स्वभाव, यहां भी द्रव्य है, यहां भी द्रव्य है, बराबर। 4 गति रूप पर्याय या 84 लक्ष्य योनि रूप पर्याय है, वहां भी द्रव्य पर्याय है, और सिद्ध पर्याय में भी द्रव्य पर्याय को ही देख रहे हैं बस। और व्यंजन पर्याय भी सेम ही है दोनों जगह, लेकिन फर्क कहाँ है, विभाव और स्वभाव में। तो 4 गति रूप जो पर्याय है, 4 गति रूप या 84 लक्ष्य योनि रूप जो पर्याय है, वो कर्म के ऊपर आधारित है, इसलिए उसको
विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहा ना, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। लेकिन जो सिद्ध पर्याय है वो कर्मों का नाश होने पर प्रकटती है और स्वाभाविक है, जीव की स्वभाव रूप है, इसलिए उसे स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहा। ठीक है, आया समझ में? सिद्ध पर्याय क्या है? कर्मों का नाश होने पर प्रकटती है और कर्मों का नाश होने पर जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है, इसलिए उस पर्याय में जीव स्वभाव दशा में होता है, इसलिए उस पर्याय को स्वभाव पर्याय कहा। लेकिन स्वभाव पर्याय कहने के साथ साथ द्रव्य पर्याय क्यों कहा? आकार की अपेक्षा है ना, वस्तु के आकार को द्रव्य पर्याय कहते हैं, तो यहां आकार देख रहे हैं। तो सिद्धों का आकार कैसा होता है? चरम शरीरात किंचिन न्यून सिद्ध पर्याय, सूत्र में आया ना। तो चरम शरीर यानी अंतिम शरीर, उस अंतिम शरीर में उस आत्मा का जो आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है, उससे किंचित कम, उससे क्या? किंचित कम आकार उस सिद्धात्मा का वहां होता है। शरीर नहीं होता है, लेकिन वैसा आकार वहां होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, किंचित कम क्यों होता है? यहां ध्यान है, मेरी तरफ ध्यान है। किंचित कम आकार क्यों हो जाता है? ये जो अपना शरीर है, इसमें बहुत जगह पोलापन है, पोकड़पना। ये नासा छिद्र है, नाक के छिद्र, ये इसमें पोलापन है ना। पोलापन मतलब पोकड़पना। ये जो मस्तिष्क में जो खोपड़ी है, कवटी डोक्याची, इसमें भी भीतर पोलापन है। पेट में कितनी जगह पर पोलापन होता है। हड्डियां जो होती हैं वो भी कितनी जगह पर पोलापन उसमें होता है, बराबर। तो जब यह जीव मुक्त होने के पहले 13वें गुणस्थान में योग निरोध करता है, योग निरोध। अब योग निरोध क्या करता है, कैसा, आगे फिर कभी समझेंगे उसको। तो उस समय आत्म प्रदेशों का थोड़ा सा संकोचन होता है और ये ठोस हो जाते हैं सब। यहाँ पोलापन है ना, ये ठोस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सिकुड़ना, संकीर्ण होने, आकुंचन प्रसरण, आकुंचन कहते हैं ना, मराठी में विज्ञान पढ़ते समय अपन ने पढ़ा था, उसमें आकुंचन प्रसरण। रबर का उदाहरण देते, रबर, रबर क्या होता है? प्रसरण भी होता है, आकुंचन भी होता है। उस प्रकार आत्म प्रदेशों का आकुंचन यानी उसका थोड़ा सा ठोसपना उसमें आ जाता है। इसलिए जितनी शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है, उस आत्म प्रदेश में थोड़ा सा आकुंचन होने से, थोड़ा सा उसमें खिंचाव आने से वो क्या हो जाते हैं? आत्म प्रदेश चरम शरीर से किंचित कम आकार वाले होते हैं। किस आकार वाले होते हैं? आपने गर्मियों के दिनों में दही भात खाया होगा, खाया था दही भात। तो आपने क्या किया, एक डिब्बे में, स्टील का गोल डिब्बा है या किसी कटोरी में या किसी बर्तन में, गोल बर्तन में या चौकोर बर्तन में दही और भात को अच्छी तरह से मिक्स करके, मिला करके, उसको एक में के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके उस डिब्बे में, टिफिन बॉक्स वगैरह भर के देते हैं, तो उस डिब्बे में आपने उस दही भात को करके रख दिया। अब जब भोजन करने वाला व्यक्ति उस भात को थाली में लेता है, डिब्बे को उल्टा करके डिब्बा उठा लेता है, वो भात, दही के साथ जमा हुआ भात उस डिब्बे में क्या होता है? नीचे आ जाता है, लेकिन आकार उस डिब्बे की तरह ही गोल रहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बराबर, उसका आकार वैसा ही रहता है। लेकिन अब आप कभी आप आगे फुट पट्टी लगाकर देखिए, डिब्बे का जितना व्यास है गोल, उतना व्यास उस भात के गोले का नहीं रहता, थोड़ा कम रहता है। बराबर, समझ में आ रहा है ना? व्यास यानी वर्तुल की जो दोनों किनारों को अपन नापते हैं, तो डिब्बा गोल है, उसका जितना व्यास होता है, वो भात भी गोल आकार में ही थाली में पड़ा हुआ, लेकिन उसका व्यास उस डिब्बे से थोड़ा कम आता है। बराबर, ठीक इसी प्रकार यह जीव देह में रहता है, लेकिन जब हमेशा के लिए देह से मुक्त हो जाता है, सिद्धत्व को धारण करता है, तो इस देह में जहां जहां पोलापन होता है उसका वहां आकुंचन होता है, अर्थात थोड़ा वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। उस कारण से चरम शरीर से किंचित न्यून, पुस्तक में क्या शब्द है? किंचित न्यून। न्यून यानी कम। न्यून का अर्थ क्या होता है? कम। मराठी में भी अपन एक शब्द यूज करते हैं, न्यूनगंड। बराबर, न्यूनगंड, न्यूनगंड नव्हे, न्यूनगंड। बराबर, तो न्यून का मतलब होता है कम।
ठीक है। तो चरम शरीर से किंचित कम आकार को धारण किया हुआ जो सिद्ध जीव का आकार है उसको कैसी पर्याय कही? स्वभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय। यानी उस जीव के आकार को तो हमने यहां समझा, लेकिन वो सब आकार कैसा है? द्रव्य पर्याय है। वो आकार की अपेक्षा से देख रहे इसलिए द्रव्य पर्याय है, लेकिन वो द्रव्य पर्याय कैसी है? स्वभाव रूप है। क्यों? अब वहां कर्म का कोई संबंध नहीं है। अभी अपनी तरफ देखिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी पुण्य के उदय से सबका स्वास्थ्य ठीक है, सब निरामय निरोगी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब हम सल्लेखना धारण करेंगे, उपवास आदि की साधना करेंगे, तो अभी जो शरीर जिस प्रकार दिखता है उस समय उपवास के कारण क्या होगा? दुबला पतला हो जाता है। अभी जो धष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, मोटा मोटा है, अब उस समय उपवास आदि के कारण शरीर क्या हो जाएगा? कृश हो जाएगा। तो ये जो आकार परिवर्तन बार बार होता रहता है, ये सब कर्माधीन है ना सब, बराबर। किसी का काम करते समय कोई अपघात हो गया, कोई मशीन में उंगली कट गई, हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई हाथ पैर वगैरह टूट गया, हमेशा के लिए वो अवयव उसका कट करना पड़ा। अब क्या हो गया? कर्माधीन अवस्था में वो विकलांग कहलाएगा। लेकिन सिद्धों का ऐसा कुछ नहीं होता। उनका अब क्या होगा? हमेशा के लिए वही आकार। यदि वो पद्मासन से मुक्त हुए हैं तो वहां भी उनका आकार पद्मासन रूप ही होगा। और यदि वो मुक्त होने के पहले खड़गासन में थे और खड़गासन अवस्था से मुक्त हुए हैं तो वहां भी उनका आकार खड़गासन रूप ही होगा, बराबर। बाहुबली भगवान वृषभदेव 1, 12, 22 कितने तीर्थंकर है टोटल? 24 है ना। उनमें से 1, 12, 22 ये 3 तीर्थंकर खड़गासन से मुक्त हुए। किस आसन से? 1, 12, 22 वृषभनाथ, वासुपूज और नेमिनाथ एक खड़गासन से मुक्त हुए, और बाकी के 21 तीर्थंकर पद्मासन से मुक्त हुए, बराबर। तो इस प्रकार जिस आसन से वो मुक्त होते हैं उसी आसन में वहां वो सिद्ध शिला के भी ऊपर तनुवात वलय में उसी आकार से अब वो अनंत काल तक रहेंगे। किस आकार से? मुक्त होते समय जिस आकार से, पद्मासन या खड़गासन दो ही आसन होंगे, जिस आकार से वो मुक्त हुए हैं उसी आकार के रूप में वो अनंत काल के लिए आगे हमेशा के लिए उसी आकार में रहेंगे, बराबर। तो उसको कैसी पर्याय कहा? उस आकार को स्वभाव, द्रव्य। द्रव्य पर्याय क्यों है? उनके आकार की अपेक्षा से, इसलिए द्रव्य पर्याय। और स्वभाव पर्याय क्यों? अब कर्म का उसमें कोई रोल नहीं है। और तीसरी बात व्यंजन पर्याय कहा। पर्याय का संबंध तीनों शब्दों से आ रहा है, स्वभाव पर्याय, द्रव्य पर्याय, व्यंजन पर्याय। एक एक शब्द का यदि विश्लेषण करके देखे तो पर्याय, यहां 4 शब्द है। कितने शब्द हैं? 4 शब्द है। तो पर्याय शब्द का संबंध ऊपर के तीनों शब्दों के साथ आ रहा है। स्वभाव पर्याय और सिद्ध पर्याय कैसे है? स्वभाव पर्याय है। अब उसमें कर्म का कोई रोल नहीं रहा, इसलिए स्वभाव पर्याय है। द्रव्य पर्याय क्यों? उनके आकार की अपेक्षा से अपन सोच रहे हैं चरम शरीर से किंचित कम आकार वाले हैं, इसलिए द्रव्य पर्याय है। और व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय क्यों है? अनेक समय वाले, अब आगे अनंत काल तक वो उसी पर्याय में रहने वाले हैं, इसलिए भी व्यंजन पर्याय है। सिद्ध पर्याय का वर्णन शब्दों के द्वारा कर रहे हैं अपन, इसलिए भी व्यंजन पर्याय है। आगम में उसका उल्लेख है, इसलिए भी वो क्या है? व्यंजन पर्याय है। इसलिए किंचित न्यून, चरम शरीर से किंचित न्यून जो आकार है सिद्ध परमात्माओं का, उसे उनकी स्वभाव, द्रव्य, व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो अपन को ये पर्याय चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। कब चाहिए? महाराज चाहिए तो अभी चाहिए, लेकिन अभी मिल नहीं सकती। लेकिन जल्दी से जल्दी हमें इस अवस्था को प्राप्त करना है। आगामी 2, 4, 5 भव में, या जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें यहाँ पहुँचना है। तो ये क्या हो गया? सिद्ध भगवान का जो अंतिम शरीर से किंचित कम आकार है उसे उनकी स्वभाव, द्रव्य, व्यंजन पर्याय कहा है। कळलं? चिन्ना चिन्ना, ठीक है। अब आगे के सूत्र में जीव द्रव्य की स्वभाव, गुण, व्यंजन पर्याय का वर्णन करने वाले हैं। किसका वर्णन करने वाले हैं?
स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। यहां देखिए स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, फलक पर देख रहे हैं कौन सी, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। ठीक है, तो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय का वर्णन करेंगे। पहले क्या किया था कल, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। 4 गति रूप या 84 लक्ष्य योनि रूप क्या है, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। आज अपन ने क्या देखा, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। मति ज्ञानादिक जो स्वायक्षमिक ज्ञान है या कर्मों के उदय में जीव के गुणों का जो वैभाविक परिणमन होता है उसे कैसी पर्याय कहा, विभाव गुण। ठीक है, और अभी रिसेंटली क्या देखा, जीव की स्वभाव द्रव्य। ठीक है, अब क्या देखेंगे, जीव की स्वभाव गुण। अब और एक बार फलक की तरफ देखिए, व्यंजन पर्याय शब्द दो फिक्स है हर जगह, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय शब्द भी हर जगह फिक्स है। बस स्वभाव रूप है क्या विभाव रूप है, द्रव्य की पर्याय है क्या गुण की पर्याय है, और वो द्रव्य की या गुण की पर्याय स्वभाव रूप है क्या विभाव रूप है। बाकी व्यंजन पर्याय तो है ही बराबर। व्यंजन का अर्थ अपन ने देखा है, व्यंजन पर्याय का जो स्थूल है, अनेक समयवर्ती है, शब्दों के द्वारा वर्णनीय है और आगम प्रमाण से प्रमाणित है बराबर। ये विषय कहाँ का है, पाठशाला का। कहाँ का है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच बता रहा हूँ कि ये पाठशाला के बच्चों को पढ़ाने जैसा विषय है। यदि कोई 8 वर्ष आदि के उम्र के बच्चे टैलेंटेड हो, स्वाध्याय में रुचि रखते हो, तो वो बच्चे भी इसे समझ सकते हैं। बस अपना उस पाठशाला पढ़ने की उम्र में पुण्य नहीं था, इसलिए अपन ये पढ़ नहीं पाए। लेकिन ये विषय बहुत सुंदर है। आप अभी इसको पढ़ते समय आलस्य मत कीजिए या उदासीनता मत धारण कीजिए, उत्साह के साथ पढ़ने का प्रयास करें। नहीं भी समझ में आ रहा हो, जितना समझ में आता है समझे, नहीं आता है उसका श्रद्धान करें। लेकिन आगे 2-3 बार जब आप इसको पढ़ेंगे और फिर इसके पढ़ने के बाद अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज मेरा श्रद्धान जितना गाढ़ा हुआ है, मेरे भीतर तत्वार्थ के श्रद्धान में जितनी दृढ़ता आई है, पहले इतनी नहीं थी। मैं अपने अनुभव के बल पर आपको बता रहा हूं कि इन ग्रंथों के अध्ययन से श्रद्धान कितना दृढ़ होता है तत्वार्थ के बारे में, और वही प्रयोजन है अपना, तत्वार्थ श्रद्धानम। तो सम्यक दर्शन को धारण करना, रत्नत्रय को धारण करना, उसकी आराधना करना, यही तो इस जीवन का लक्ष्य है। उसी में जीवन की सार्थकता है और उसी में अत्यंत दृढ़ता लाने के लिए अपन ये सब पढ़ रहे। आगे का सूत्र है अनंत चतुष्टय रूपा स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। बोलिए, स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायाः अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायाः अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। बोलिए एक बार, बस। तो यहां अब क्या बता रहे हैं, जीव की, कौन से द्रव्य का वर्णन चल रहा है, इस सूत्र के अंत में कहा ना जीवस्य, जीव की। अब तक जो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बताई है, और अभी जो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय बता रहे हैं ये सब जीव का ही वर्णन चल रहा है, जीव के बारे में बराबर। तो अब यहां क्या बता रहे हैं, जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय क्या है, अनंत चतुष्टय रूप। कौन सी, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत बल बराबर। ये क्या है, चतुष्टय है, 4 है। लेकिन उसको अनंत क्यों कहा, उसका कभी अब नाश नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य बराबर। तो इनका अब कभी नाश नहीं होगा। मेरी तरफ ध्यान है, अभी लिखने में मत लगिए।
क्योंकि आप लिखते रहेंगे तो मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, बराबर, तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। जहां जब जो लिखवाना है मैं लिखवाऊंगा, आपको पूरा लिखवाऊंगा, चिंता मां करो, चिंता मत कीजिए। तो यहां पर अपन ने अभी देखा कि कोई चीज अभी अभी की सुनी हुई भी स्मरण में नहीं आ रही है, और बरसों पुरानी चीज एकदम से स्मरण में आती है, या बरसों पुरानी चीज हम कभी भूलते नहीं है। तो ये सब क्षायोपशमिक ज्ञान है। और ये क्या है, क्षायोपशमिक ज्ञान क्या है, कर्माधीन होने से, फिर वो मति हो, श्रुत हो, अवधि, मन पर कोई भी कुमति आदि ज्ञान हो, वह कर्माधीन होने के कारण विभाव गुण व्यंजन पर्याय थी। लेकिन अब यहां पर स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है, तो इसमें क्या आएगा, अनंत चतुष्ट, बराबर। क्यों, संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान होता है, संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय होने पर अनंत सुख होता है, संपूर्ण दर्शनावरण कर्म का क्षय होने पर अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन होता है, और संपूर्ण अंतराय कर्म का क्षय होने पर पंचलब्धि, और उसी में प्रामुख्यता से अनंत वीर्य अर्थात 4 घाती कर्मों का क्षय होने पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति अर्थात उसका प्रगटीकरण होता है। ठीक है, बराबर। अब उन घाती कर्मों का नाश होने के बाद फिर से कभी भी वो घाती कर्म उस जीव को बाधित नहीं करेंगे। इसलिए अब जैसे अपना वर्तमान में अपना ज्ञान कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी भूलते हैं, कभी याद रखते हैं, लेकिन अब केवल ज्ञान में ऐसा कुछ होने वाला है क्या, केवल ज्ञान थोड़ा कम हो गया, केवल ज्ञान ज्यादा बढ़ गया, ऐसा कुछ होता नहीं उसमें। अनंत वीर्य थोड़ा कम हो गया इसलिए वीकनेस आया है, और अनंत वीर्य बहुत ही बढ़ गया इसलिए वो ज्यादा ताकत आई, ऐसा उसमें होगा क्या, नहीं, वो सेम रहेगा। अनंत सुख, सुख कभी कम हुआ है कभी ज्यादा हुआ है, ऐसा भी उसमें नहीं होगा। केवल दर्शन में भी कम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उसमें अब कर्म का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो गुण की पर्याय होने के साथ साथ अब स्वभाव रूप है। पहली बात तो कौन सी पर्याय है, गुण पर्याय, ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय, दर्शन गुण की केवल दर्शन पर्याय, चारित्र और सम्यक्त गुण की अनंत सुख पर्याय, और साथ साथ वीर्य गुण की अनंत गुण पर्याय, अनंत वीर्य पर्याय, बराबर। ये गुण पर्याय हो गए, लेकिन गुण पर्याय होने के साथ साथ स्वभाव पर्याय है, अर्थात अब उसमें कभी विभाव उत्पन्न नहीं होगा। क्यों, जिस कर्म के कारण वो गुण पर्याय कम ज्यादा होती रहती थी, ज्ञान कम ज्यादा होता था, श्रद्धा सम्यक तो या मिथ्यात्व रूप होता था, चारित्र संयम या असंयम रूप होता था, या बल कम ज्यादा होता था। कभी अपन को वीकनेस लगता है खा पी करके भी, और कभी बिना खाए भी अपन बहुत से काम करते हैं, बहुत चलते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। क्यों, वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जैसा रहेगा वैसा होता है। लेकिन अब केवली भगवान के चारों घाती कर्मों का क्षय होने के कारण उनके ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो अनंत रूप से प्रगटे हुए हैं, उसमें किसी प्रकार का कर्म रोल नहीं रहा, कर्म का रोल। इसलिए अब उनके गुणों की जो पर्याय है वह स्वभाव रूप से हमेशा शुद्ध बनी रहेगी, इसलिए वो स्वभाव पर्याय हो गए। गुण की स्वभाव पर्याय और गुण की स्वभाव व्यंजन पर्याय, अर्थात व्यंजन अर्थात अनेक समयवर्ती है। अब केवल ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, अनंत काल तक रहेगा, यानी अनेक समयवर्ती हो गया लक्षण। उसके साथ साथ शब्दों के द्वारा केवल ज्ञान का स्वरूप बताया जाता है, सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सब जग जान लिया, इस प्रकार शब्दों के द्वारा वर्णनीय है, और इन सब का शास्त्रों में वर्णन भी है। इसलिए अनंत चतुष्टय रूप जो जीव के गुण हैं, या और भी जो आत्मगुण केवली भगवान के प्रकट हो चुके हैं, उन सबकी पर्यायों को स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। कैसी पर्याय कहते हैं, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। देखिए, यदि मैं चाहता तो यहाँ बालबोध की भी क्लास ले सकता था, मैं चाहता तो छड़ाला की भी क्लास आपकी अनुकूलता होती तो मैं ले सकता था, तत्वार सूत्र की भी ले सकते थे, और भी अनेक ग्रंथ इष्टोपदेश समाधि तंत्र आदि की ले सकते थे। लेकिन उन ग्रंथों का स्वाध्याय ज़्यादातर हर जगह होता है, लेकिन यह बहुत कम जगह होता है, बहुत ही रेयरली, इसलिए अपन इसको ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी यहाँ परीक्षा चल रही है, बल्कि आप इस स्वाध्याय की परीक्षा नहीं, जन्म जरा मरण की परीक्षा से भी पास हो जाए और पार हो जाए, इसलिए अपन सभी लोग ये उद्यम कर रहे हैं।
तो आप इसके यहाँ पढ़ने के बाद घर में भी रोज थोड़ा थोड़ा, रोज एक आधा आधा घंटा अपने 4 बार स्वाध्याय चल रहे, श्रावकाचार, मूकमाटी, आलाप पद्धति और रत्नकण शांति सागर जी महाराज के ऊपर प्रवचन श्रृंखला, बड़े महाराज जी का प्रवचन होता है। उन सब में से सिर्फ एक विषय का रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके रोज के घरेलू कामों में समय निकालना कठिन है, तो सभी ग्रंथों के रिवीजन में समय नहीं मिल पाएगा। इस एक ही ग्रंथ का पुनः पुनः अभ्यास अभी चालू रखिए, बराबर। मूकमाटी का रिवीजन करने की त्वरित तुरंत अपन को कोई आवश्यकता नहीं, पढ़ते समय बस जहाँ रहस्यमय विषय है, प्रकरण है, या हमें पता नहीं है ऐसे शब्द हैं, उसका अर्थ लिख लिया, बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं। शांति सागर प्रवचन श्रृंखला में तो हम आचार्य देव के जीवन चरित्र को सुनकर समझ रहे हैं, और श्रावकाचार का विषय तो प्रैक्टिकली वैसे सहज है, सरल है। इस विषय को पहली बार पढ़ते समय इसको फोकस कीजिए, पुनः पुनः इसका अध्ययन जितना आपको हो सकता है रोज उतना आधा घंटा पौन घंटा रोज अभ्यास कीजिए, ये बहुत सुंदर है। और यदि सामायिक वगैरह कोई करते हो तो सामायिक में भी थोड़ा थोड़ा इसका चिंतन करना कि क्या है कैसे है, ठीक है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।